अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे ओमान में कोरोना केसेस के बारे में। ओमान सिविल एविएशन अथॉरिटी एयरपोर्ट के एक बयान के मुतालिक और सलाम एयर के मुतालिक आज 26 अप्रैल 2021 और सोमवार का दिन है। पिछले 24 घंटों में 1454 कोरोना के केस रिपोर्ट हुए और 6 वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओमान में कोरोना से वफ़ात पाने वालों की कुल तादाद 1983 है, जबकि कोरोना केसेस की कुल तादाद 1,90,270 है और सेहतयाब होने वालों की कुल तादाद 1,69,784 है, जबकि पिछले 24 घंटों में 104 मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और 274 मरीज अभी तक आईसीयू में हैं, जबकि हॉस्पिटल में मरीजों की कुल तादाद 815 है। दुआ करें अल्लाह ताला तमाम मरीजों को खा वो किसी भी मर्ज़ में मुब्तला हों शिफाए कामिला अता फरमाए और जो लोग वफ़ात पा चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके वाकिन को सब्र जमील अता करे। इसके अलावा है सलाम एयर की जिस दिन ओमान ने अनाउंसमेंट की थी कि 24 अप्रैल को शाम 6 बजे के बाद फ़्लाइट बैन जो है स्टार्ट हो जाएगा। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से फ़्लाइट जो है वो ओमान में नहीं आ सकेंगी। तो बहुत सारी एयरलाइन की जो वेबसाइट्स थी वो जज्बात बदल के वो हो गया था। तो सलाम एयर ने कहा जी उनका जो टेक्निकल इशू था वो सॉल्व हो चुका है, अब जो है वेबसाइट ओपन है, आप बुकिंग जो है वो कर सकते हैं। और उस दौरान जिन लोगों ने रिस्केड्यूल करना थी या कैंसिल करना थी, रिफ़ंड करना थी, वो 3-4-5 दिन जो है वो सिलसिला नहीं हो सका। अब जो है उनको दोबारा करना पड़ेगा। तो लॉजिक आपको समझ आ गई। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, आए दिन जो है वो ख़बरें आ रही हैं कि जी इंडिया से ना हफ्ते के दिन 13 फ़्लाइट्स आई। तो उसकी हमने भी शेयर किया था कि ज़्यादा फ़्लाइट जो पहले आ गई, इवन के फ़्लाइट्स आई हैं, लेकिन वो स्केड्यूल फ़्लाइट थी, यानी 25 की जो फ़्लाइट थी वो 24 की शाम को ही आ गई। तो लेकिन ओमान एयरपोर्ट ने कहा जी कि इंडिया से जो न्यूज़ चल रही है कि 13 फ़्लाइट जो है यकदम आई हैं एक ही दिन में, तो वो सारी स्केड्यूल फ़्लाइट थी। वो फ़्लाइट नहीं थी जो आगे पीछे करके जो एडजस्ट किया गया था, वो फ़्लाइट नहीं थी, वो उस दिन आनी थी, तो वो फ़्लाइट थी। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ वीडियोज़ और तस्वीर एयरपोर्ट के हवाले से शेयर की जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, इंडिया से इतने लोग आ गए, 13 फ़्लाइट जो यकदम लैंड हो गई। ऐसा नहीं था। ओमान एयरपोर्ट ने जो है उसकी तरदीद की और कहा कि वो ऑलरेडी स्केड्यूल थी, उसमें कोई नई बात नहीं है। बाकी जो थोड़ी फ़्लाइट आगे पीछे हुई हैं वो सिर्फ चंद फ़्लाइट्स हैं। पाकिस्तान के लिए भी ऐसा ही हुआ था, 24 के यानी शाम 6 बजे के बाद की जो फ़्लाइट थी वो कुछ देर पहले आ गई और इसी तरह बांग्लादेश और इंडिया से हुआ। तो एनी हो, उसके मतलब देखें हम कुछ नहीं कह सकते। तंबाकू जो है वो बड़े धड़ल्ले से फैला जाता है, फैलाया जाता है। और दूसरी है अहम चीज़ के ओमान वापस किनको आने की इजाज़त है। ओमानी सिटीज़न्स को इजाज़त है, उसके अलावा डिप्लोमेट जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सफारतकार वो और उनकी फैमिली को, और बाकी मेडिकल स्टाफ यानी जितना भी हेल्थ स्टाफ है उनको आने की इजाज़त है। ओमानी लोग जो हैं उनको आने की इजाज़त है, डिप्लोमेट्स उनको आने की इजाज़त है और उनकी फैमिलीज़ को आने की इजाज़त है। इसके अलावा अभी तक किसी बंदे को भी इजाज़त नहीं दी गई। अगर दी जाएगी किसी भी किस्म की और कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो इमीडिएटली शेयर करेंगे। और इसके अलावा जैसे मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए और डिसलाइक करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।